नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा साहू है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाले कॉमन साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले हम उन 3 बीमारियों के बारे में जानते हैं जिनको डिसेबिलिटी घोषित किया गया है। इसमें टॉप पे है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डिसलेक्सिया, जिसका मतलब है रीडिंग में प्रॉब्लम। बच्चा जो पढ़ता है वो समझ नहीं पाता या बहुत ही रुक रुक या हेजिटेंटली उस चीज को पढ़ेगा। सेकेंड कंपोनेंट होता है डिसग्राफिया। इसका ये मतलब है बच्चा बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, या वो जो लिखता है वो बिल्कुल लाइन में नहीं लिखेगा, स्लैंटिंग में लिखेगा, डबलिंग करेगा, स्पेस बराबर नहीं होगी। थर्ड कंपोनेंट होता है डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चे को मैथमेटिकल कंसेप्ट समझ नहीं आते, नंबर कंफ्यूजन रहता है, कहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करना है, वो सब चीजों में उसे बहुत डिफिकल्टी होती है। लर्निंग डिसऑर्डर जो है ये बच्चे में हम तब बताते हैं जब उसको एटलीस्ट कुछ सालों का प्रॉपर स्कूलिंग और एजुकेशन प्रोवाइड किया गया हो और उसकी उम्र 8 साल से ज्यादा हो। सेकेंड डिसेबिलिटी जो आती है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज के टाइम पे ऑटिज्म हर घरों में बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। भाई पेरेंट्स की जो शादी करते हैं लेट उनके बच्चे होते हैं, फिर बाकी जो आजकल का लाइफस्टाइल है, या बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बच्चों में एंजाइटी के सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चों में जब भी उन्हें अपने पेरेंट्स या अपने कोई सिक्योरिटी फिगर से सेपरेट होना पड़ता है स्कूल जाने के लिए या कहीं और एक्टिविटी क्लास जाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, घबराते हैं, उनको पैल्पिटेशंस होते हैं, काफ़ी चिढ़ने लगते हैं। तो पेरेंट्स कई बार ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनको डांटेंगे भी, मारेंगे भी, बट उन सब चीज़ों से बच्चों का उल्टा नुकसान होता है। बच्चों के अंदर फोबियाज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम का, एनिमल्स को लेके, नीडल प्रिक को लेके। तो उनको फोबिया के सिम्टम्स कैसे आएंगे? बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ब्लैकआउट हो जाना, एकदम से सांस रोक लेना, खूब तेज तेज या तो हाइपर वेंटिलेट करना, धड़कन तेज हो जाना, हाथ पांव ठंडे हो जाना। तो अगर बच्चे में आपको फोबिया के सिम्टम्स मिल रहे हैं किसी भी इवेंट के बाद, तो उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी तो हमने सुना ही है, बट हमें कभी कभी लगता है कि ये होते नहीं हैं। बट आपको जान के आश्चर्य होगा, बच्चों में जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो एडल्ट से थोड़े से अलग होते हैं। उनके अंदर डिप्रेशन में चिड़चिड़ाहट, उदासी, पढ़ाई या कोई भी परफॉर्मेंस है उनकी वो डिटोरिएट होने लगती है। वो सुसाइड के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, जो उनको कई बार बहुत पेरेंट्स लाइटली लेने लगते हैं। अगर उनका सोशल इंटरेक्शन, उनका दोस्तों के साथ मिलना जुलना कम हो गया है, तो वो भी एक अलार्मिंग चीज़ है। काफ़ी जो यंगस्टर्स बच्चे हैं आजकल के, भले लड़के हों या लड़कियां हों, इनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जहाँ पे उनके अपनी ईटिंग हैबिट्स या अपने बॉडी वेट को, अपने फिगर को, अपने लुक को लेके काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित रहते हैं। तो वो डाइट पे चले जाते हैं, खाना नहीं खाते या तो झूठ बोलते हैं खाने के नाम पे। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाना खाने के बाद उल्टी करते हैं मुंह में उंगली डाल के। उनमें बुलिमिक सिम्टम्स भी होते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे बच्चों में देखने को मिलती हैं। फिर दो कुछ और बीमारियां हैं जो बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चे में अटेंशन की कमी, ध्यान की कमी होती है। बच्चा क्लास में अगर पढ़ता है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फोकस नहीं करेगा, काम में बहुत सिली मिस्टेक्स करता है, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड उसका स्केड्यूल और व्यवहार रहेगा। कभी अपनी किताब भूल जाएगा, कभी बुक या कभी पेंसिल, कुछ ना कुछ हर दिन वो घुमा के आएगा स्कूल में। फिर स्कूल से काफ़ी टाइम शिकायत आएगी कि ये बैठेगा नहीं अपनी सीट पे, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है या बहुत ज़्यादा बातें करता है। घर में भी आप पाएंगे कि पूरे टाइम उछल कूद उदम करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। या अपनी टर्न के लिए वेट नहीं कर पाना, बीच बीच में बोलना, ज़्यादा रोक टोक करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ADHD के लक्षण हैं। देन दूसरे लक्षण जो होते हैं, एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर।
ये जो बच्चे होते हैं ये काफ़ी गुस्से में रहते हैं। ये बड़ों की बात को बराबर सुनेंगे नहीं, उनको बैक आंसर करेंगे। जो अथॉरिटी फिगर्स होंगे उनके बदतमीज़ी ज़्यादा करते हैं। हम जिसको बोलते हैं कि एक जवाब देना, तो ये तरीके की हरकतें होती हैं। इनका जो यूजुअली जो मूड होता है काफ़ी इरिटेबल सा रहता है, चिड़चिड़े से रहते हैं। कई बार काफ़ी विंडिक्टिव भावना से भी ये लोग काम करते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं और हमें इन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि WHO कहता है कि 50% ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 14। तो अगर हम चाहते हैं वो 50% 100 ना हो जाए, तो हमें अपने बच्चों को तुरंत ध्यान देना चाहिए और उनका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।